जय हिंद फ्रेंड। 99% हमारे यूपी बोर्ड क्लास 10th के बच्चे यही गलतियां करते हैं। आपको नहीं करना है वो गलती क्या है? ये त्रिकोणमिति ये लोग पढ़ते नहीं है। 35 नंबर यहां से क्वेश्चन आता है। कितना नंबर? 35 नंबर। और आप भी अगर त्रिकोणमिति पढ़ लेंगे ना तो 35 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यार बेसिक से पढ़ने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझ लेना। इतने में आपका 35 नंबर कंप्लीट होगा। कैसे? ध्यान से देखो। पहले त्रिकोणमिति अनुपात होता है और त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोणमिति, मतलब तीन कोणों का मापन है। क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। और तीन कोण होता है त्रिभुज में, यानी कि मेरा जो ये सॉल्व होगा सवाल होगा वो त्रिभुज से रिलेटेड होगा। लेकिन कौन सा त्रिभुज, ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है। ये त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक कोण कितना है? 90 डिग्री का होता है, जो अभिलंब यानी सीधा सीधा होता है वो कोण, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं 90 डिग्री का। उससे बना जो त्रिभुज होता है उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। चलिए ठीक है, डाउट क्लियर हो गया। लेकिन कुछ फार्मूले याद करना है आपको त्रिकोणमिति का, जैसे साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। है क्या यार? मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। पहले साइन थीटा ले लो। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। अभी मैं बताऊंगा लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है। भाई ध्यान से समझो। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? देखो लंब बटा कर्ण था, यहाँ क्या हो जाएगा? कर्ण बटा में लंब। देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। यहां ध्यान दो, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो टेन का उल्टा होता है कॉट। कॉट थीटा बराबर आधार बटा में क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। यहां एक बात समझना, एक फार्मूला और निकल सकता है। साइन थीटा बराबर एक बटा कॉसेक थीटा निकल सकता है। कॉसेक थीटा बराबर एक बटा साइन थीटा बन सकता है ना। क्यों? क्योंकि इसका क्या है? उल्टा है। यहाँ पे देखो कॉस थीटा बराबर एक बटा हम सेक थीटा कह सकते हैं, और सेक थीटा बराबर एक बटा हम कॉस थीटा भी कह सकते हैं। मेरी बातों को समझ में ना है तो दोबारा वीडियो पॉज करके दोबारा भी देख लेना इस वीडियो को भाई। tan थीटा बराबर क्या होता है? अगर लंब बटा आधार होता है, इसका उल्टा होता है कॉट, तो इसलिए उल्टा का मतलब अपोजिट, यानी एक बटा में हो जाएगा। तो एक फार्मूला बन जाएगा tan थीटा का एक बटा में कॉट थीटा, और कॉट थीटा का एक फार्मूला बन जाएगा एक बटा tan थीटा। लेकिन ये दो लोग ऐसे हैं ना जिनका दो दो फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है एक बटा कॉट थीटा, तो एक फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आप लोग क्वेश्चन को नोट करते चलना भाई, क्योंकि सब क्वेश्चन लिखेंगे अगर तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए पहले सॉल्व कर दिया कि टाइम ना लगे, मैं समझाता चल रहा हूं आपको। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, क्योंकि इसका उल्टा है तो इसलिए हो जाएगा एक बटा tan थीटा। और इसका एक फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, यानी इसका उल्टा। tan का साइन बटा कास, कॉट का कास बटा साइन। समझ में आ गया ना? उल्टा कर देना है। यहां तक अगर आपको समझ में आ गई ना तो 10% त्रिकोणमिति खत्म। आगे चलते हैं। ऐसे सवाल आ जाएगा, साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है। क्या दिया है? यदि साइन थीटा बराबर 4/5 दे दिया है तो हमको बता दो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। आप जानते हो कि साइन थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटा में कर्ण, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा में लंब, यानी इसका क्या कर देना? उल्टा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4/5, तो क्या हो जाएगा? ये 5/4 हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे कि साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है, यही सवाल है। देखो साइन थीटा बराबर कितना दिया? 4/5 दिया है, लेकिन हमें tan थीटा का मान पूछ रहा है, यानी कि इसका संबंध इससे पूछ रहा है। कैसे होगा? साइन थीटा बराबर क्या दिया? लंब बटा में कर्ण होता है, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार होता है। यहाँ पे देखो लंब बटा में क्या होता है? आधार होता है। तो आधार का मान तो दिया नहीं है, कैसे करेंगे? तो हमें आधार का मान निकालना पड़ेगा। यही चीजें तो मैं आपको सिखाने वाला हूं। आधार का मान कैसे निकलेगा ध्यान पूर्वक यहां समझ लो। यहाँ है पाइथागोरस प्रमेय, एक फार्मूला होता है। अगर ये आपने समझा ना तो 20% आपका त्रिकोणमिति खत्म। कैसे? एक फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको समझने से पहले यहाँ पे हम आते हैं समकोण त्रिभुज पे अपने। जहां 90 डिग्री होता है उसी के सामने वाला जो कोण होता है, उसे जो भाग होता है, भुजा होता है, उसी को कहते हैं कर्ण। और जहां पे ये थीटा कोण बनाया रहता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। जो बचता है उसको क्या कहते हैं भैया? हम आधार। इतना तो समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे दिया क्या है? 4/5, यानी 4 हमारा किसका मान है भैया? लंब का मान है। 5 कर्ण का मान है, तो 4 हमारा लंब का मान है और 5 किसका मान है? कर्ण का मान है। और आधार का मान हमको निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कर्ण का मान कितना है? 5, यानी 5 का स्क्वायर बराबर कर देंगे लंब का मान कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस आधार का मान तो दिया नहीं, उसे निकालना है। तो 5 का स्क्वायर होगा 25 और 4 का स्क्वायर होगा 16,
और हम प्लस आधार स्क्वायर कर देंगे। अब देखो 25 यहाँ पे नोट करे हैं, अभी 16 को इधर लेकर आएंगे तो इधर प्लस है तो इधर होगा तो माइनस होगा, बराबर आधार का स्क्वायर। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 में की 16 घटाएंगे तो आएगा 9, यानी आधार स्क्वायर का मान कितना आएगा 9। अगर आधार स्क्वायर का मान 9 आएगा तो हम इसको 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए आधार का मान हमारा निकल जाएगा कितना, 3 निकल जाएगा। आधार का मान हमने क्या लिख दिया बाबू, 3 लिख दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम tan थीटा का मान निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आधार का मान हमें निकल गया है। चूंकि हमें 3 अगर मालूम हो जाए, लंब का मान, आधार का मान, कर्ण का मान, तो आप किसी का भी निकाल सकते हो, तो यहाँ पे निकल जाएगा। ध्यान से समझना, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो लंब का मान कितना दिया बाबू, 4 दिया। कितना दिया है, 4 दिया है। आधार का मान कितना निकाले हो आप, 3 निकाले हो, तो 4 बटा में क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप ऐसे देख सकते हो। यहाँ 1 मिनट ध्यान से समझना, यहाँ पे देखोगे आप तो एक चीज दिखेगा, कभी कभी कहता है कि यदि sin थीटा बराबर 4/5 दिया है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करो। अन्य त्रिकोणमितीय मतलब ये नहीं कि सिर्फ tan का बताना है, सभी का बताना है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे कहूं कि cos थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कह सकते हो ना, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना निकाले हो, 3, तो लिखोगे 3 बटा कर्ण का मान कितना है, 5 है, तो 5 लिख दोगे, 3 बटा में 5। ये ऐसे पूरा 5 एक तो निकला है, 5 निकाल दोगे तो हो जाएगा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। एक क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है 3 tan a बराबर 4 दिया है, तो cos a का मान बता दीजिए कितना होगा। तो यहाँ पे देखोगे 3 tan a बराबर कितना दिया है, 4 दिया है, तो tan a बराबर निकाल सकते हो। तो 4 पहले से है, यहाँ इसके साथ गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा बाबू। तो यहाँ आ जाएगा tan a बराबर 4 बटा में 3। ये जो हमारा 4 है ये लंब का मान है, ये जो 3 दिया है किसका मान है, आधार का मान है। तो सवाल सेम यही है कि नहीं है, कि देखोगे जो 4 है ये किसका मान है, लंब का मान है, और ये 3 किसका मान है, आधार का मान है, जो निकाले हो अभी अभी आप। सवाल भी ऐसे दिया था, तो आप कर्ण का मान निकाल सकते हो ऑटोमेटिक। भैया आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे तो कहोगे सर कर्ण का मान कितना आ जाएगा, 5। कब, जब लंब का मान 4 हो और आधार का मान क्या हो, 3 हो। देखो यहाँ पे दिया है ना, तो कितना हो जाएगा, 5। ऐसे सवाल भी दिए रहेंगे जो आपको निकालना पड़ेगा। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकालोगे इस रूल से ना, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कैसे, देखो कर्ण का मान निकालना, इसका मान 4, इसका मान 3 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 जोड़ोगे तो कितना होगा, 25। तो 25 किसका होगा, आधा। अगर कर्ण का मान निकालोगे तो 5 का स्क्वायर होता है, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप सॉल्व करना, एक क्वेश्चन तो दे रहा हूँ छोटा सा, 5 आएगा, आप बता दे रहा हूँ आपका आंसर भी। तो यहाँ कह रहा है कि इतना दिया है, तो बताना आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात या फिर cos a का मान। तो चलिए हम cos a का मान जो दिया हम उसको देख लेते हैं। cos a बराबर क्या होता है, यहाँ समझेंगे फार्मूला। cos a बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। आधार का मान कितना है बाबू, तो कहोगे सर 3 है, तो लिख दिए 3। कर्ण का मान कितना है, 5 है, तो लिख दिए 5। ये मेरा आंसर हो जाएगा। और ऐसे पूछेगा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे मान लो कहा sin a का मान बता दो, तो कहोगे सर sin a बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। कहोगे सर लंब बटा में कर्ण, तो लंब का मान कितना है, तो यहाँ पे कहोगे सर लंब का मान दिया है 4 और कर्ण का मान कितना, तो कहोगे 5, तो हो जाएगा ये दूसरे का मान। ऐसे कहेगा अन्य, तो इसका मतलब 1 का दिया है, तो और 5 जो बचे होंगे, जैसे मान लो 1 का कोई 1 दिया रहेगा तो 5 बचेंगे ना, तो 5 का मान निकाल दोगे, तो होता है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, कमेंट में भर दो क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आपको चाहिए। जो क्वेश्चन आप दोगे उसको हम शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, नहीं तो ये अपना मेरा सीरीज तो चलता जाएगा। ऐसे और इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।